नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आनंद कॉम्पिटिशन्स के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। साथियों, आप सभी लोग जानते हैं कि किसी भी प्रकार की एक दिवसीय परीक्षा हो, चाहे वो समीक्षा अधिकारी की हो, पीसीएस हो या छोटे स्तरों पर जीडी वगैरह की परीक्षा भी हो, तो इन सभी में कंप्यूटर के प्रश्नों का अपना ही एक महत्व रहता है। इस बार भी कनिष्ठ सहायक की परीक्षा जो लोक सेवा आयोग द्वारा 5 मार्च को आयोजित की जा रही है, उसमें भी कंप्यूटर साइंस और जनरल साइंस को मिला करके 15 क्वेश्चंस आने की बात कही गई है। तो इसी संदर्भ में हमने आपको एक महत्वपूर्ण वीडियो भेजा था। उसके बाद अब अगला वीडियो उसी क्रम में हम भेज रहे हैं, जिसमें 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को संकलित किया गया है। तो देखते हैं इस वीडियो में पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किसने किया था। माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार साथियों इंटेल कंपनी ने किया था। इंटेल कंपनी ने किया था और ये आविष्कार जो हुआ था वो 1971 में हुआ था। तो ये प्रश्न बहुत अच्छा है और इसी के विकास के बाद, माइक्रो प्रोसेसर के विकास के बाद या इसके प्रयोग के बाद से ही जो पर्सनल कंप्यूटर थे उसके विकास में बहुत बड़ी गति प्राप्त हुई थी। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन हो सकता है। 27वां प्रश्न देखते हैं, इनियाक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था। इनियाक कंप्यूटर का जो निर्माण था वो जेपी एकॉर्ड ने किया था। जेपी एकॉर्ड ने किया था। और ये ध्यान रखना है इस प्रश्न को आपको कि ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, डिफरेंस इंजन का निर्माण किसने किया था। ये भी उसी क्रम का ही क्वेश्चन है। डिफरेंस इंजन का निर्माण साथियों चार्ल्स बेबेज ने किया था। चार्ल्स बेबेज, जिन्हें हम कंप्यूटर के पितामह कहते हैं, उन्होंने कब किया था। 1822 में इसका आविष्कार किया था। ये थे कौन। चार्ल्स बेबेज कहाँ के थे। ब्रिटेन के थे। कहाँ के थे, ब्रिटेन के थे। और ये गणितज्ञ थे। तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन इसके साथ बन रहा है ये भी। 29वां प्रश्न है, कंप्यूटर पीढ़ी जिसमें वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग हुआ। वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किस में हुआ था। तो ये पीढ़ी थी पहली पीढ़ी। पहली पीढ़ी में साथियों कंप्यूटर के अंदर वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था। और ये पहली पीढ़ी कब से कब तक मानी जाती है, इसको भी हम यहाँ पर इंगित कर लेते हैं। 1942 से लेकर के 1955 तक की जो अवधि थी वो कंप्यूटर की पहली पीढ़ी मानी जाती है। अगला प्रश्न, 30वां प्रश्न है, भारत का पूर्ण कंप्यूटरीकृत डाकघर कौन सा है जो पहला था। पहला पूर्ण कंप्यूटरीकृत यानी कि कंप्यूटराइज्ड पोस्ट ऑफिस कौन था। ये क्वेश्चन अच्छा है। नई दिल्ली था। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी ध्यान रखिएगा। कंप्यूटर के संबंध में प्रश्न बन सकते हैं। अगला क्वेश्चन, 31वां क्वेश्चन है, प्रथम पूर्ण व्यावसायिक उपयोग में लाया गया था जो कंप्यूटर, उसे क्या कहा जाता है, वो कौन सा था। इन चार ऑप्शंस में से कौन सा था। यूनिवैक को पहले व्यावसायिक कंप्यूटर के रूप में प्रयोग किया गया था और 1954 में इसका निर्माण हुआ था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, जनरल इलेक्ट्रिक कॉरपोरेशन ने इसका निर्माण किया था। तो ये बहुत अच्छा तथ्य इसके साथ जुड़ रहा है। 32वां प्रश्न हम देखते हैं, निर्वात ट्यूब का स्थान किसने ले लिया था। यानी कि पहली पीढ़ी में जब हम देखते हैं कि निर्वात ट्यूब, वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल हुआ था कंप्यूटर में, तो उसके बाद वैक्यूम ट्यूब को ख़त्म कर दिया गया और उसकी जगह पर एक और नया डिवाइस लगा दिया गया। वो कौन सा था ये पूछा जा रहा है। तो ये सेमीकंडक्टर ने लिया था और ये कौन था, ट्रांजिस्टर था। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा बन सकता है। और ये ट्रांजिस्टर कब यूज़ हुआ था, दूसरी पीढ़ी में यूज़ हुआ था। किस में हुआ था, दूसरी पीढ़ी में यूज़ हुआ था। बढ़िया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं, 33वां प्रश्न है, कंप्यूटर की कुल कितनी पीढ़ियां आ चुकी हैं। ये अभी पीढ़ियों की बात हो रही थी, जनरेशन्स की बात हो रही थी। तो कंप्यूटर की अब तक 5 पीढ़ियां आ चुकी हैं। इन 5 पीढ़ियों को हम देखते हैं कि कब से आ चुकी हैं। 1942 से लेकर के 1955 तक इसकी पहली पीढ़ी रही। और इसी तरह से अगली पीढ़ी 1955 से लेकर के 1964 तक दूसरी पीढ़ी, आप नोट कर सकते हैं इस चीज़ को। और तीसरी पीढ़ी जो है 1964 से लेकर के 1975 तक मानी जाती है। और तीसरी पीढ़ी हो गई। चौथी पीढ़ी जो है 1975 से लेकर के 1989 तक, 89 तक इसकी चौथी पीढ़ी है। और इस प्रकार अब पांचवी पीढ़ी जो वर्तमान में जो चल रही है वो 1989 से लेकर के अभी तक जो इसका एरा चल रहा है, जो युग चल रहा है, वो पांचवी पीढ़ी चल रही है। तो ये आप तथ्य अपने पास अवश्य नोट कर लें, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, ट्रांजिस्टर का आविष्कार किसने किया था। आविष्कार की बात आ रही है फिर से, जॉन बर्डीन और विलियम शॉकले। जॉन बर्डीन और विलियम शॉकले, दो लोगों ने इसका आविष्कार किया था। तो इन दोनों को संकलित करते हुए जो ऑप्शन नंबर 4 है वो बिल्कुल सही है। 2 और 3 ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो इसका आविष्कार की भी बात करते हैं कि ट्रांजिस्टर के आविष्कार कब हुआ था। ट्रांजिस्टर का आविष्कार तो 1947 में आविष्कार इसका माना जाता है इन दोनों के द्वारा। ये सेमीकंडक्टर से बना था। किससे बना हुआ था,
सेमीकंडक्टर से बना हुआ था। तो बढ़िया प्रश्न है ये भी। अगला क्वेश्चन 35वां प्रश्न है, विश्व में सर्वप्रथम प्रोग्राम किसने बनाया था? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन लग रहा है। प्रोग्राम किसने बनाया था साथियों? ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है ये इसका उत्तर है एडा अगस्ता। एडा अगस्ता ने एनालिटिक इंजन जो था, जो कि किसने बनाया था? चार्ल्स बेबेज ने बनाया था। उसमें प्रोग्राम डालने का काम किसने किया था? एडा अगस्ता ने किया था। और एडा अगस्ता ही वो हैं जिन्होंने बाइनरी सिस्टम को भी दिया था। किसको दिया था? बाइनरी सिस्टम को भी इन्होंने ही इंट्रोड्यूस किया था। तो बढ़िया क्वेश्चन है, इसके साथ अच्छे तथ्य भी आपके जुड़ रहे हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं, 36वां प्रश्न है, फोर्ट्रॉन भाषा का आविष्कार किस कंपनी ने किया था? फोर्ट्रॉन भाषा का आविष्कार साथियों आईबीएम ने किया था। आईबीएम कंपनी ने किया था। और फोर्ट्रॉन के अलावा एक लैंग्वेज और इस युग में हुई थी, उसका नाम था कोबोल। कॉमन ओरिएंटेड बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज जो है वो थी। और इसी तरह से फोर्ट्रॉन फॉर्मूला ट्रांसलेशन लैंग्वेज, ये दोनों ही जो हाई लेवल लैंग्वेज हैं। और कब इनका आविष्कार हुआ था? सेकंड जनरेशन में। कब हुआ था? सेकंड जनरेशन में हुआ था, आईबीएम के द्वारा किया गया था। बढ़िया क्वेश्चन है। अगला देखते हैं, कंप्यूटर की गणना पीको सेकंड्स में किस पीढ़ी में आरंभ हुई? ये भी अच्छा क्वेश्चन लग रहा है और ये भी आंसर इसका है फोर्थ जनरेशन में पीको सेकंड्स में इसकी गणना हुई। और फोर्थ जनरेशन कब हम मानते हैं? हमने पीछे भी बात किया, 1975 से लेकर के 1989 तक जो है वो हम चौथी पीढ़ी मानते हैं। अगला प्रश्न आता है, 38वां प्रश्न है, प्रथम पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था? साथियों 1946 ENIAC जो है ये आंसर है इसका। बहुत सही आंसर है, इसको आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, आईसी का आविष्कार 1958 में किसने किया था? इंटीग्रेटेड सर्किट, आईसी का मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट है। इसका आविष्कार 1958 में दो लोगों को श्रेय जाता है। एक है जैक किल्बी लिख रहा हूं, और एक है रॉबर्ट नोई। तो इन दोनों ऑप्शंस पर हम जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। और ये आविष्कार हुआ कब था? इसका 1958 में हुआ था। और ये जनरेशन उस समय कौन सी चल रही थी? सेकंड जनरेशन चल रही थी। तो ये भी आप तथ्य अपने साथ इस प्रश्न में जोड़ लें। अगला प्रश्न आता है, 40वां प्रश्न है, कंप्यूटर की किस पीढ़ी में निर्वात ट्यूब का प्रयोग किया गया था? बिल्कुल वही क्वेश्चन आ रहा है। निर्वात ट्यूब का प्रयोग पहली पीढ़ी में किया गया था 1942 से लेकर के 1955 में, जो पहली पीढ़ी थी। अगला प्रश्न हम देखते हैं, 41वां प्रश्न है, किस निम्न में से किसका विकास चौथी पीढ़ी में हुआ था? लैन वैन यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क, और वाइड एरिया नेटवर्क, और माइक्रो प्रोसेसर, और उच्च स्तरीय भाषा, या सभी का विकास? बिल्कुल सही। ये तीनों की तीनों चीजें जो हैं, ऊपर के तीनों ऑप्शन जो हैं, ये फोर्थ जनरेशन में ही आविष्कृत हुए थे। फोर्थ जनरेशन में ही इनका आविष्कार हुआ था। तो बढ़िया क्वेश्चन ये भी हो रहा है। अगला प्रश्न 42वां प्रश्न है, माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार 1971 में किसने किया था? अब उसका नाम पूछा जा रहा है। पहले कंपनी पूछी गई, अब उसका नाम पूछा जा रहा है। माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार 1971 में हुआ था और किया था ये एम.ई. हॉफ ने। ये एम.ई. हॉफ ने किया था इसको। तो बढ़िया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन फिर से 43वां क्वेश्चन है, WWW का अर्थ क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, कई बार आ चुका है। अगला क्वेश्चन है, हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है? हाइब्रिड कंप्यूटर साथियों जिसमें इलेक्ट्रॉनिक संकेत कार्य करते हैं, डिजिटल व एनालॉग का मिश्रण, दोनों या कोई नहीं। तो इसमें जो ऑप्शन आ रहा है वो सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि हाइब्रिड कंप्यूटर जो होता है वो डिजिटल और एनालॉग कंप्यूटर का ही मिश्रण होता है। और एनालॉग इसमें क्या होता है, हाइब्रिड कंप्यूटर में क्या होता है कि गणना डिजिटल रूप में होती है, गणना और प्रोसेस जो है वो डिजिटल रूप में होती है। और इनपुट की बात अगर हम करें, तो इनपुट आउटपुट भी साथ में जोड़े, इनपुट आउटपुट जो है वो एनालॉग मेथड से होता है। तो इसलिए इसको हाइब्रिड कंप्यूटर कहा जाता है। बढ़िया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 45वां, भारत में सिलिकॉन वैली क्या कहलाती है? साथियों कंप्यूटर निर्माण उद्योग के संबंध में जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन है, तो ये बेंगलोर सिटी इसका सही है आंसर। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 46वां है, विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर का निर्माण किसने किया था? तो ये क्वेश्चन फिर से अच्छा है। इसका निर्माण किया था CRC ने, यानी CRC का मतलब है क्रे रिसर्च कंपनी। और
क्रे रिसर्च कंपनी ने जो सुपर कंप्यूटर बनाया था उसका नाम था क्रे 1S। क्रे क्रे 1S। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि क्या इसका नाम था और क्या कंप्यूटर का आविष्कार हुआ था। अच्छा, भारत के कंप्यूटर की बात करते हैं तो भारत में जो पहला सुपर कंप्यूटर बना था वो परम नाम से बना था। परम। और इसका जो निर्माण हुआ था वो 1991 में सी डेक ने किया था। सी डेक ने किया था। सी डेक का फुल फॉर्म है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। तो ध्यान रखना इन तथ्यों को, प्रश्न में आएंगे तो आप इनको हल करिएगा। 47वां प्रश्न है, आधुनिक कंप्यूटर का आकार छोटा करने में क्या सहायक था। तो साथियों, आईसी जो थी उसने रिवॉल्यूशन दिया। उसने ये किया कि कंप्यूटर के जो बड़े आकार थे उनको कम कर दिया और इंटीग्रेटेड सर्किट के माध्यम से कंप्यूटर की जो बहुत बड़ा आकार था उसको कम करने में मदद मिली। और जो परिपथ था ये, इसकी आविष्कार हमने पीछे भी पढ़ा 1958 में किसने किया था, जैकस किल्बी ने किया था। 48वां प्रश्न हम देखते हैं, माइक्रोसॉफ्ट विंडो का विकास किस पीढ़ी में हुआ था। एमएस विंडो। देखिए, एमएस विंडो का आविष्कार जो हुआ था वो चौथी पीढ़ी में हुआ था, जो कि 1975 से लेकर के 1989 तक मानी जाती है। और इसमें एमएस विंडो का आविष्कार किया था। इसमें ना केवल एमएस विंडो का आविष्कार हुआ था, एमएस डॉस भी था। एमएस डॉस यानी कि डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, और साथ ही एप्पल ऑपरेटिंग सिस्टम का भी इसी में ही आविष्कार हुआ था। तो एप्पल ओएस भी इसमें आया था। तो ध्यान रखना है इन तथ्यों को। 49वां प्रश्न हम देखते हैं, आईबीएम का पूर्ण रूप क्या है। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। कोई कहीं कोई संदेह नहीं है आईबीएम के बारे में। 50वां प्रश्न इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, डब्ल्यू का आविष्कार किसने किया था। डब्ल्यू के संबंध में पीछे हमने प्रश्न पढ़ा है। वर्ल्ड वाइड वेब, ये इंटरनेट और ईमेल का भी आविष्कार भी इसी दौरान ही हुआ था और डब्ल्यू का भी आविष्कार हुआ था। इसको करने वाले थे टिम बर्न्स ली और ये हुआ था 5th जनरेशन में। तो मैंने आपको जनरेशन वाइज भी आविष्कारों को बताने की कोशिश की है। तो ये क्वेश्चन थे इस वीडियो के। इसमें आपको ध्यान रखना है, जो तथ्य जोड़े गए हैं उन तथ्यों को भी आप स्मरण रखिएगा। आने वाली परीक्षा में निश्चित रूप से ये आपको लाभ देंगे। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।